इनकलाब जमीन पर मजदूरों के जरिए आएगा। अदल और इंसाफ का मतलब कानून के सामने सब एक बराबर, कोई कानून से ऊपर ना हो। इनकलाब किसानों और हारियों को तहरीक में शामिल करने से आएगा। इनकलाब ताजरों को, उलमा को, मजहबी तबकात को, अकलियतों को, सियासी तबकात को, सिहाफियों को, अवाम के हर तबके को शामिल करके इनकलाब आएगा। इनकलाब उनकी जरूरत है। इनकलाब उन तबकात की जरूरत नहीं जो मोहल्लात में रह रहे हैं। इनकलाब उन तबकात की जरूरत नहीं जो पूरे मुल्क के खजानों पर काबिज हैं। वो तो इस मुल्क में करप्शन पर मबनी स्टेटस को कायम रखना चाहते हैं। उन्होंने धन, दौस, धांधली पर और करप्शन पर कायम होने वाले इस निजाम का नाम जमहूरियत रखा हुआ है। जमहूरियत ये नहीं जो पाकिस्तान में जो निजाम आप देख रहे हैं। जमहूरियत वो है जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक, ग्रॉस रूट लेवल तक अवाम शरीक इक्तदार हो जाएं। मैं इस मुल्क को वो जमहूरियत देना चाहता हूं जिसमें किसान भी इक्तदार में शरीक हों। मैं इस मुल्क को वो जमहूरियत देना चाहता हूं जिसमें गरीब मजदूर भी इक्तदार में अपनी हैसियत के मुताबिक शरीक हो, जिसमें ताजर भी शरीक हो, वो कला भी शरीक हो, और सोसाइटी का हर तबका अपनी हैसियत के मुताबिक इस मुल्क में शराकत इक्तदार का हिस्सा पा सके। न ये जमहूरियत है और न हम इस निजाम को चाहते हैं। हम हकीकी अवामी शराकती जमहूरियत इस मुल्क में कायम करना चाहते हैं। अवाम को ताकतवर देखना चाहता हूं। जिस निजाम में अवाम ताकतवर नहीं, जिस निजाम में अवाम मुअज़्ज़ज़ नहीं, जिस निजाम में अवाम को इंसाफ नहीं मिलता, जिस निजाम में अवाम को रोजगार नहीं मिलता, जिस निजाम में अवाम को खुशहाली नहीं मिलती, जिस निजाम में अवाम मुल्क की तकदीर के फैसले करने के काबिल नहीं होते, जिस निजाम में अवाम इक्तदार में हिस्सेदार नहीं होते, उस निजाम को कभी जमहूरियत नहीं कहा जाता। इनकलाब के आते ही हमने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एजेंडे को नाफिज कर देना है। मैं सालों की बात नहीं करूंगा कि इतने साल चाहिए। पहले महीने से इनकलाब के बाद कौम देखेगी कि तब्दीली के सफर का आगाज हो गया है। कौम देखेगी कि इनकलाब के समरात के लिए हम पूरे अज़्म और इरादे के साथ अपने प्लान को नाफिज करना शुरू कर दिया है। निफाज का आगाज हो जाएगा। मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। मेरी बेटी भी कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। जिधर कमजोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए। 1500 साल पहले मेरे लीडर ने कहा था। आज आप दुनिया का नक्शा उठा के देख लें, एक चीज फर्क करती है अमीर और गरीब मुल्कों में। खुशहाल मुल्क और जिस मुल्क में गुर्बत है, एक चीज फर्क करती है। जितना अमीर मुल्क उतना ज्यादा इंसाफ, जितना अमीर मुल्क उतने ताकतवर डाकुओं को वो कानून के नीचे रखते हैं। जितना गरीब मुल्क, हमारे वाला हाल है वहां कि चोरी करके मुल्क का पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे, मुल्क में आए पैसा चोरी करने, लूट के बाहर ले जाए। और हमारा इंसाफ का निजाम, मैं वही पाकिस्तान के अंदर आदमी हूं कि मेरी अगर एक दिन की हुकूमत कायम कर दी जाए तो खुदा की कसम हर किसी को माफ, छोटे बड़े जुर्म करने वालों को माफ किया जा सकता है, लेकिन नेशनल एक्सचेकर, मुल्क की खजाने से लूटने वाले, डाका डालने वालों को 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले लटका दिया जाएगा। मेरी दोस्ती नहीं होती। मेरे भाइयों, आप सोचिए, अगर मैं भी चोर, डाकू, गलत होता। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन अब आप भी सोचते होंगे, ओ किधर जा रहे हो जी? अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुनने जा रहे हैं जी। ओए वहां मत जाना, ऐसा बता दीजिए सींग निकले हुए। अल्ताफ हुसैन वो भूत है, जिन है। हाँ, मैं भूत और जिन हूं इन फ्यूडल्स के लिए, इन